दादा की जायदाद में पोता पोती वारिस क्यों नहीं होते हैं? याद रखना चाहिए कि शरीयत ने वरासत में जो हिस्से मुतय्यन फरमाए हैं उनकी बुनियाद फ़क्र व एहतियाज और ज़रूरत पर नहीं है, बल्कि उसकी बुनियाद वो रिश्तेदारी के करीब होने पर है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, कि तुम नहीं जानते हो कि कौन सा रिश्तेदार नफ़े के लिहाज से वो तुम्हारे ज़्यादा करीब है। लिहाजा शरीयत में वरासत का मदार वो करीब होने की बुनियाद पर है। यही वजह है कि जब करीबी रिश्तेदार मौजूद होता है तो दूर वाला रिश्तेदार वो ख़ुद ब खुद महरूम हो जाता है। मज़कूरा सवाल का जवाब भी यही है कि चूँकि बाप की दूसरी औलादें मौजूद हैं, पोते वो अब दूर हो गए हैं, चूँकि लड़का बाकी नहीं रहा तो वो दूर हो गए और दूसरे लड़के और लड़कियां वो मौजूद हैं और वो करीब हैं, लिहाजा वो वरासत के हकदार होंगे। लेकिन शरीयत ने उनको भी महरूम नहीं छोड़ा है, बल्कि उनके लिए शरीयत में ये ताकीद है कि दादा को चाहिए कि वो ज़िंदगी में अपनी कुल जायदाद का मालिक है, जितना चाहे अपने पोतों के लिए वो हिबा कर सकता है, उनको मालिक बना सकता है, या ये कि वो वसीयत नामे की रजिस्ट्री भी करा सकता है। चूँकि मरने वाले को इस बात का इख्तियार होता है कि वो अपने माल में से तिहाई की वसीयत कर जाए, लिहाजा वो अपने पोतों को महरूम न छोड़े बल्कि उनके लिए वसीयत कर जाए। उसके इंतकाल के बाद तिहाई में से उनके लिए वसीयत नाफिज हो सकती है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए हमारे दार अरक़म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ा जारी की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।